ये यात्रा पैदल नहीं भी करते तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, गुरु की कसम खा के कह रहा हूं कि ये यात्रा के प्रभाव में या दबाव में आकर के 4 फाइलें नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं हम मिले, उन्होंने कहा मैं खुद चाहता हूं ये रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। इतना सारा जो उलझा हुआ विषय है ये ओरण गोचर का, वो 1-2 दिन में 1-2 महीने में 4 महीने में होने की मुझे तो संभावना कम लगती है। हम आपके साथ हैं। अब आप यदि आंदोलन करोगे ये करोगे तो ये फिर अच्छा संकेत तो नहीं जा रहा है। गोचर ओरण को लेकर के भी बहुत बड़े हमजाती थे। मैं मारवाड़ी में कहो कि जो अपने गाडर हुए नहीं भेड़ वो भुरटो में भाई साहब उड़ जावे नहीं, कितना भुरट लाग जावे पछे उन्हें निकालना केड़ा हो जावे। जो अपने जैसलमेर जिले में रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे भुरटो में अड़जोड़ी गाडर वेचो है। न तो गोचर रिकॉर्ड में चढ़ोड़ी है, न ओरण रिकॉर्ड में चढ़ोड़ी है, न तालाब रिकॉर्ड है। बलसार कितना मेहनत कर रहा है, न तालाब रिकॉर्ड में चढ़ोड़ी है। तो इन कारण वो है अपनी पुरखारी पर रिकॉर्ड में नहीं चढ़ोड़ी है। तो धीरे धीरे जो गार्डन में भेड़ रहे जब आप निकालो कोटा जज जाए वगैरह सही हुए, ये धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो। माली सिंचे बाग ने रुत आया फलो। इतना सारा जो उलझा हुआ विषय है ये ओरण गोचर का, वो 1-2 दिन में 1-2 महीने में 4 महीने में होने की मुझे तो संभावना कम लगती है। परंतु धैर्य रखना, अभी हमारे पास 3 वर्ष और पड़े हैं। 2 वर्ष के अंदर 18,000 बीघे करा दी और कांग्रेस के 5 साल के अंदर जाते जाते वो भी हमारी किसी अधिकारी ने कराई थी 30,000। 18,000 तो अभी श्री गणेश हुआ है। 3 वर्ष और पड़े हैं। राजनीतिक लाभ नुकसान की मत सोचना, ये 3 वर्ष खराब न हो जाए उसका ध्यान रखना। कभी इसे ओरण गोचर को राजनीतिक फुट देने की कोशिश कर दी ना तो मुझे दुख और पीड़ा होगी और पर्यावरण प्रेमियों को भी दुख और पीड़ा होगी, क्योंकि 3 वर्ष हमारे सकारात्मक विचारधारा के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं हम मिले, उन्होंने कहा मैं खुद चाहता हूं ये रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। और हमारे लिए खुशी की बात है, दोनों जो बड़े अधिकारी वो अपने बैठे हैं। आदरणीय जोगाराम जी सुथार साहब, मैन जो है रेवेन्यू का वो अपना आदमी बैठा है और जो कर सकेंगे वो सब करेंगे। दूसरे मोहनदान जी बैठे हैं जो इनका पूर्ण जानकारी रखते हैं। तीसरे हम आपके साथ हैं। अब आप यदि आंदोलन करोगे ये करोगे तो ये फिर अच्छा संकेत तो नहीं जा रहा है। फिर भी हम लोग आपको कहते हैं कि आपने शुरुआत अच्छी की है, पर ओरण गोचर धैर्य रखना। 3 वर्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम करवाने का प्रयास करेंगे। पैदल यात्रा करिए, पर आखिर तो जयपुर आओगे ना आप। तो मैं ये कह रहा हूं अभी आ जाओ ना आप जयपुर। मैं कह रहा हूं अभी आ जाओ जयपुर, वहीं बैठते हैं। यहाँ धरने देने से कुछ नहीं, अपन तो जयपुर में बैठते हैं। वहां मिलेंगे अधिकारियों से, वहां मिलेंगे जनप्रतिनिधियों से, कहेंगे कि हमारी समस्या जैसलमेर की बहुत विषम समस्या, प्रत्येक गांव में ऐसी परिस्थिति है कि गोचर और तालाब रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए कृपया करके 3 वर्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा करवाएं। मैं आश्वस्त करता हूं आप सबके माध्यम से कि हम पूर्ण मन से लगे हुए रहेंगे। नेता नहीं होते तो भी हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि गोचर और गौ माता के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करा। अब तो यदि जिम्मेदारी है तो उस शक्ति का भी सही उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक गोचर होना को हम रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का प्रयास करेंगे। मेरे छोटू सिंह जी अभी 4 फाइलें हमने 90 दिन का टाइम दिया था, परंतु उसमें क्या हुआ आप सबको पता। परिसीमन एकदम आया, पूरा प्रशासनिक अमला परिसीमन लगा, उसके बाद में ग्राम पंचायतों का आया, फिर SIR आ गई, अधिकारी सारे उसमें लग गए। ये यात्रा पैदल नहीं भी करते तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, गुरु की कसम खा के कह रहा हूं कि ये यात्रा के प्रभाव में या दबाव में आकर के 4 फाइलें नहीं आई। ये पहले से तैयारी हो चुकी थी। 2-4 दिन ये और रुक जाती यात्रा वाले तो भी हम ला के देते हैं। और अब भी यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं आप तो जयपुर आ जाओ, विराजो वहां, मैंने आपको वो मैं व्यवस्था कर दूंगा। स्पेशल आदमी दे दूंगा, कंप्यूटर दे दूंगा, मैं खुद चलूंगा, हमारे जनप्रतिनिधि और चलेंगे आपके साथ में। जयपुर जाके डेरा देंगे। मुझे विश्वास है 3 साल के अंदर अधिक से अधिक अपना ओरण गोचर है दाडिया को रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। अतिक्रमण वाले भी सावधान हो जाएं। अभी तो श्री गणेश हुआ वहां से, पर ये अभी पंजा रुकेगा नहीं, समय समय पर चलता रहेगा। गोचर ओरण तो भाई साहब जको हो पहले खाली कर थोड़ी इज्जत रह जाला, नहीं तो पसे तोड़ना आज इज्जत वाला। तो इनका विषय है
आप सबका सहयोग, प्रेम, अपनत्व, एक संत के नाते जो आपने दिया, मैं जिंदगी भर आपका जितना करूं इतना कम पड़ेगा। मैं ही नहीं, जितने हम संत लोग बैठे हैं, पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत के संत आज पोकरण को धन्यवाद देते हैं कि कोई भगवाधारी किसी को पहली बार इतिहास में भेजा। मैं भी कोशिश करता हूं कि चाहे विधानसभा में बोलूं, चाहे क्षेत्र में आके काम करूं, कितना ही कर सकता हूं, पोकरण का मान और सम्मान बढ़ा सकता हूं। मैं कोशिश करूंगा, आप सब और गुरु महाराज की कृपा रहे। इतना ही कहते हुए पुनः हम सब लोग एक सकारात्मक भाव के साथ में पोकरण के अंदर एक अच्छे काम करके जाएं। अब वही हमारा उद्देश्य है और पोकरण से भारत तक हम कैसे पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। हम किसी व्यक्तिवाद, जातिवाद और पार्टीवाद से भी ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के साथ में खड़े रहना है। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और देश आगे बढ़ता जाएगा और ये सनातन परंपरा फिर जीवित रहेगी और पुनः भारत आगे बढ़ेगा। इन सपनों के साथ पुनः आप सबका, चेयरमैन साहब का, यू साहब का, पूज्य महाराज जी का, अतिथि जितने आए मंच पर विराजे, सबको हृदय से साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई ताकड़ी बीजोड़ी राख्या, थोड़ो विज्ञापन वालो ओ मारे पलड़े मते गात्या न तो कहूं पैया ले हो और न मारे को देने की आदत थे कि लाई मंदिर आदि हो तुम खाना दे दी। इसलिए ये काम आपका भी इतना है जितना प्रताप की जिम्मेदारी बनती है। कोई मठ में आएगा, कोई फोटो खिंचा लेगा, कोई होगा, उसको ज्यादा हाईलाइट करोगे ना, माइनस आप ही होंगे। प्रतापरी का माइनस होने का मतलब आप माइनस हो रहे हो। इसे सकारात्मक भाव के साथ में विचार भी लिखना और बढ़ाओ पोकरण को आगे, सन्यासी के साथ खड़े रह करके। बहुत बहुत धन्यवाद।